Assalamu alaikum, dear students. Today we'll be discussing impulse. आज करो डिस्कस impulse क्या हो ठीक मगर impulse discuss करने ब्रोंट करने first of all I will define impulsive forces. Impulsive force करने first of all define ठीक वैसे दुनियास में सुगांधी force यु जन कुनी बॉडी पे एक्ट आइस करन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम दुनियास में सुकांती फोर्स यु जन कुनी बॉडी पे एक्ट आइस करन वारिया कम वक्त खतर ठीक तमसी फोर्स छ वन इंपल्सिव फोर्स ठीक तेल वन अब द फोर्स इज which act on a body for a short time are called impulsive forces. Simple. दुनिया में सुकाती फोर्स यूजन कुनी बॉडी पे एक्ट आइस करन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम तमनी फोर्सन छ वन इंपल्सिव फोर्सेस ठीक फॉर एग्जांपल हिटिंग यम साथ कुछ चीज हिट कर ठीक वी अप्लाई सम फोर्स एंड यह फोर्स एमसी बॉडी पे एक्ट कर फॉर ए शॉर्ट टाइम देयरफॉर हिटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंपल्सिव फोर्स ठीक सिंपल या कुछ चीज किक कर किकिंग इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एन इंपल्सिव फोर्स ठीक या जंपिंग डाइविंग catching etc. These are all examples of impulsive forces ठीक वो impulsive force क्या गो दुनिया में सुकाती फोर्स यूजन कुछ बॉडी पे एक्ट आइस करन फॉर ए शॉर्ट टाइम कमस वक्तस खतर तमनी फोर्सन छ वन यम हसा गई impulsive forces ठीक फॉर एग्जांपल यम साथ कुछ चीज हिट करन किक करन जंप करन या डाइव्स लगावन या कैच करन ठीक we apply some force and the force act for a very short time, therefore we say that these are examples of impulsive forces ठीक simple चूंकि अगर यम से impulsive forces को त्राव नजर यु से impulsive force यु constant आसन की the impulsive forces are not constant यम इंपल्सिव फोर्स यम कांस्टेंट आसान कि यानी कि यमन फोर्सन हुन मैग्नीट्यूड छन आसान गोडनिक पेठ है लास्ट तक कांस्टेंट कि ठीक सिंपल दे वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम and from maximum to zero यानी कि यम इंपल्सिव फोर्स यह मैग्नीट्यूड छुन कांस्टेंट आसन कि यह मैग्नीट्यूड छ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट गसन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम यानी कि यम साथ कुछ चीज का फोर्स अप्लाई करन ठीक का इंपल्सिव फोर्स एक्ट करन ठीक गोडन छुन इनिशियली क्री फोर्स आसन ठीक पछ एम फोर्स मैग्नीट्यूड गसन इंक्रीज तो वातन छ मैक्सिमम पे ठीक तम पछ वातन फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो ठीक सो द इंपल्सिव फोर्सेस आर नॉट कांस्टेंट यम कांस्टेंट आसन कि दे वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम यानी कि यहुंद मैग्नीट्यूड छ वेरी करन फ्रॉम जीरो यानी कि इनिशियली छ इंपल्सिव फोर्स आसी ठीक पर यम साथ का फोर्स यम पे अप्लाई करन का इंपल्सिव फोर्स यम पे एक्ट करन ठीक यु आसन कांस्टेंट कि यु आसन वेरिएबल यु वेरी करन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो पर यम साथ मैक्सिमम what force maximum गस ठीक तम पछ बे वापस गसन कोत जीरोस पे ठीक सो दिस इंपल्सिव फोर्स इज नॉट कांस्टेंट द इंपल्सिव फोर्सेस आर नॉट कांस्टेंट दे वेरी फ्रॉम यम छ वेरी करन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम दे वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो ठीक सिंपल यम साथ यम फोर्सेस कांस्टेंट छन कि यम करन वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम तो तम पत फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो तेल वन नंबर हेंस इट इज नॉट पॉसिबल हेंस it is not possible to measure easily
the value of impulsive force. गो ये साथ ये फोर्स कांस्टेंट आसान कह ये साथ ये फोर्स वेरी कर फ्रॉम 0 to maximum तम पे फ्रॉम maximum to 0 तेल वन बह इट इज नॉट पॉसिबल तेल यह पॉसिबल कह हेको मेजर आराम सान कर द वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स यानी कि तेल हेको ये साथ ये फोर्स वेरिएबल ठीक तेल हेकन आराम सान तेल हेकन इजिली वी कैन नॉट इजिली मेजर द वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स तेल हेकन आराम सान यह इम्पल्सिव फोर्स वैल्यू मेजर कर ठीक तेल क्या करन हेंस फुल स्टॉप इन दिस केस in these cases we measure the total effect of the force तेल क्या करन यथ केसस मज करन इम्पल्सिव फोर्सन टोटल इफेक्ट मेजर कर ठीक चूंकि इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम तो हेकन यह इम्पल्सिव फोर्स इजिली मेजर कर तेल सिचुएशन मज कर मेजर कर अमी फोर्स टोटल इफेक्ट ठीक सिंपल वो ये सात फोर्स मेजर ही कर सात इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम तेल हेकन फोर्स इजिली मेजर कर सात फोर्स इजिली मेजर हेको कर तेल क्या कर मेजर अमी फोर्स टोटल इफेक्ट कर अमी इम्पल्सिव फोर्स टोटल इफेक्ट मेजर तो अमि टोटल इफेक्ट वन इम्पल्स गो अगर तेल मैं इम्पल्स डिफाइन कर तेल वन बह इम्पल्स हसा गो मेजर ऑफ द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स द मेजर of total effect of impulsive force is called impulse. So impulse क्या go दे impulse go the measure of total effect of impulsive forces यानी कि इम्पल्स फोर्स ठीक अमिक टोटल इफेक्ट ठीक चूंकि हेकन इम्पल्सिव फोर्स मेजर कर ठीक इन दिस केस कर मेजर अमी इम्पल्सिव फोर्स टोटल इफेक्ट यानी कि एम क्या लास्टस ठीक एमसी टोटल इफेक्ट वन अमी इम्पल्सिव फोर्स किस टोटल इफेक्ट वन इम्पल्स सो अगर तुम प्रिस का इम्पल्स क्या गो इम्पल्स गो सिंपली द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स the measure of total effect of impulsive force is called impulse ठीक सिंपल क्योंकि मैथमेटिकली impulse denoted by I impulse is denoted by I mathematically impulse I is given by the product of average force into time. Simple. Mathematically, impulse is given by the product of average force and time. Simply, यम साथ में कुछ बॉडी हुन impulse आस measure करूँ ठीक, अमी impulsive force average करन तम टाइम सत मल्टीप्लाई कर ये टाइम जन यह इम्पल्सिव फोर्स अमिस बॉडी पे एक्टाइज कर ठीक ये सात दोन पान मल्टीप्लाई करो द रिजल्ट इज इम्पल्स देयरफॉर इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैथमेटिकली इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम मैथमेटिकली इम्पल्स क्या गो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम यानी कि फोर्स अमिस बॉडी पे एक्ट कर तमिक एवरेज तो बे करो तमिस तथ टाइम सत मल्टीप्लाई यह टाइम जन ये फोर्स अमिस बॉडी पे एक्ट कोर ठीक सिंपल सो मैथमेटिकली इम्पल्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी ठीक सिंपल वैसे अगर इम्पल्स कुन त्रो नजर इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी
Impulse is a vector quantity. Impulse is a vector quantity whose magnitude is simply given by the product of average force into time. Simple. मगर अमिच डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ये अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन ये अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन सही डायरेक्शन इम्पल्स. ठीक. इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Impulse is a vector quantity whose direction is given by the direction of the application of the force. Simple. ठीक. बस अगर भी MC impulses को तरह नजर the SI unit of impulse is impulse को force into time force of unit Newton SI unit. ठीक. And time of unit second. ठीक. The SI unit of impulse is Newton go force of time go second. Therefore Newton second is the SI unit of impulse. Impulse को SI unit Newton second. ठीक. The CGS unit of impulse is dyne second. ठीक. Simple. चूंकि force unit in CGS system it is dyne, time go second. Therefore dyne second is the SI unit of impulse in CGS system. Sorry. In CGS system, the unit of impulse is dyne second. In SI system, the unit of impulse is Newton second. ठीक. Simple. With sir, अगर MC impulses को तरह नजर, the dimensions of impulse are M, L, M1, L1, T minus 1. Simple. जिस impulse dimension है M1, L1, T minus 1. कित कहीं वैसे impulse है force into time. From Newton's second law of motion, force is mass into acceleration. Basically time. Masses go M, acceleration go L T minus 2. They go time as T. Go M, L, T. Bases are same. Powers will be added. Go M1, L1, T minus 1. So the dimensions of impulse are M1, L1, T minus 1. Simple. So this was all about impulse. Take listen. Against Newton's second law of motion, from Newton's second law of motion, F is equal to from Newton's second law of motion, force ना बराबर rate of change of momentum dp by dt. Simple. F is equal to from Newton's second law of motion we know F is equal to dp by dt, which implies that F into dt should बराबर dp. F into dt is equal to dp. ठीक. For example at t is equal to 0 initially. For example, at t is equal to 0, momentum of a body is p1. यानी कि m साथ time 0 चु suppose बगर का बमान m साथ ऐसा चु body में momentum p1. ठीक. And at time t m साथ m is body पर कम force is applied करना. ठीक. Momentum gets change. P is equal to p2. And you go initial momentum, you go final momentum. At time t is equal to 0, momentum was p1. At time t, momentum is p2. ठीक. Simple. दिलाइस ना. Which implies that integral f dt ऐसा बराबर है कि ये मन दोन integrating both sides is equal to integral dp from time 0 to t, from 0 to t. ये साथ time हो 0, time साथ उस momentum p1, ये साथ time हो t, time साथ उस momentum p2, which implies that. ठीक. आज क्या निकला लास्ट ठीक. which implies that एक ही अगर force मानूं constant, average force मानूं constant इन्हें ना f ने never integral में f ने never integral 0 to t dt is equal to integral dp from p1 to p2, which implies that
f जो थी dt गई इंटीग्रेशन t between limits 0 to t is equal to dp इंटीग्रेशन गई p between limits p1 p2 ठीक, which implies that एक using fundamental theorem of integral calculus सो ना f जो f ठीक t is the value upper limit minus lower limit is equal to p is the upper limit go p2 minus p1 p2 पर go minus p1 ठीक, which implies that t minus 0 is t, so go f average into t is equal to p2 minus p1, which implies that f average into t average force into time क्या गो impulse तेल वन ना भाई impulse use करना इस पता है यहाँ से गो average force into time यहाँ से जो आसन बराबर p2 minus p1 P2 minus P1 क्या गो P2 was final momentum, P1 go initial momentum, that is the impulse is given by the change in momentum. Impulse is change in momentum. वो last is draw from Newton's second law of motion. Impulse draw P2 minus P1. P2 was final momentum, P1 was initial momentum. चल बना अब एक है impulse ऐसा गो impulse is given by the change in momentum. Impulse, which is the product of average force into time, is given by the change in momentum. Simple. Yeah, hence impulse of a force which is the product of average force and time for which the impact lasts. It is measured by the total change in momentum. It is measured by total change in momentum. ठीक, वो अगर P1 जो initial momentum, P2 जो final momentum, change क्या बनो P2 minus P1. यह है P2 minus P1 रहा ना f average into time, and this f average into time MC चीज़ वाला impulse. Impulse क्या वो impulse को ना simply force into time, average force into time. Simple. ठीक, वो सर dimensions क्या बनी थे? Dimensions बनी m1 l1 t minus 1 ठीक, तो ऐसा यूनिट क्या बनो न्यूटन सेकंड ठीक, तो CGS यूनिट क्या बनो डाइन सेकंड ठीक. सो यू सी impulse यू शक वेक्टर क्वांटिटी ठीक, which whose direction is as the same as that of the force. ये force direction as the impulse direction ठीक. सिंपल उस सत्यल वन अब उस अगर हसा ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हसा कुछ बॉडी पे फोर्स F1 अगर हसा कुछ बॉडी पे फोर्स F1 जो एक्ट करन फॉर टाइम t1 अगर हसा कुछ बॉडी पे फॉर एग्जांपल इस बॉडी एक यमिस बॉडी पे कम फोर्स F एक्ट करन फॉर टाइम यमिस बॉडी पे कम फोर्स F एक्ट करन फॉर टाइम t1 ठीक. सिंपल वैसे अगर ब ग्राफ बनाविथस अगर ब ग्राफ इथस बनाओ ये टाइम तो ये फोर्स एवरेज फोर्स ठीक. अगर EMC एवरेज फोर्सेस अगर EMC एवरेज फोर्सेस द टाइमस दरमियान ग्राफ बना फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम ठीक. यानी कि देखिए एवरेज फोर्स मींस फोर्स इन दिस केस इज कांस्टेंट ठीक, फोर्स कांस्टेंट एवरेज ऑफ द फोर्स ठीक. देखिए यूजन ये एरिया बन देन द एरिया अंडर दिस force time graph, the area of this force time graph ये forces करो इस multiply ये for example ये this area you see area चु यह है still impulse ठीक, because impulse is the product of average force and time. एक ये मिसाल प्लॉट कर ग्राफ बनाओ average force से time दरमियान उस area average force time पान में बनाए MC area है जिस वाला यहाँ से कोई impulse ठीक. सिंपल ये अगर वो यह बनाओ ना ये अगर वो यह F1 एक्ट्स फॉर टाइम t1 अगर भी फोर्स नहीं बने फोर्स नहीं बने F1 ये फॉर एग्जांपल F1 अगर भी यह फोर्स F1 करने एक बॉडी की पर एक्ट फॉर टाइम t1 चलिए द एरिया अंडर द कर्व F1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस gives the impulse एक है F1 सेम साथ टाइम as forces एवरेज फोर्सेस सेम साथ टाइम से मल्टीप्लाई करो सो को ना ये रीजन का एरिया तो ये रीजन का एरिया को ना एनी बॉडी को इंपल्स ठीक. सिंपल F1 T1 वो impulse of the body if F1 acts for a time T1 then the impulse of the body is F1 T1 यह F1 T1 को ना ये रीजन का एरिया ठीक. इन दिस केस में मोन एवरेज फोर्स कैसे हो कांस्टेंट ठीक. सिंपल वैसे
F1 acts for time t1 and F2 acts for time t2. तो बे कर बन बदल कह फोर्स F2 यह हसा MC बॉडी पे एक्ट कर फॉर टाइम T2. फॉर एग्जांपल F2 मानन बह F1 पर लोकुट वो तेल ना ये T2 मानन बह T2 पर बोर्ड. ठीक सिंपल. ये तेल युस कि आख रीजन एक ये रीजन एरिया गो ना ये रीजन एरिया गो एक यहाँ गो F1 तो यहाँ गो F2 ये सॉरी यहाँ गो F1 यहाँ गो F2 तो यहाँ क्या गो T2 गो तेल वन अब एक इम्पल्स I1 हसा गो F1 T1 F1 into T1 I2 हसा गो F2 into T2 सिंपल गो एक अगर बह ग्राफ बनावाक बिटवीन एवरेज फोर्स एंड टाइम युस एवरेज फोर्स टाइम एक ही एरिया पानवे बनाए MC एरिया इम्पल्स. ठीक एक ये तो एवरेज फोर्स ये तो यहाँ टाइम एक एवरेज फोर्स ये एक कांस्टेंट एवरेज फोर्स यहाँ टाइम युस एरिया एवरेज फोर्स तो टाइम पानवे बनाए. ठीक युस एरिया ये पानवे बनाए चूंकि ये एरिया को ना F2 into T2 एक यहाँ गो I2 सेकंड इम्पल्स. ठीक यहाँ गो F1 तो यहाँ गो T1 F1 से T1 से मल्टीप्लाई करो F1 से T1 से मल्टीप्लाई करो उसको I1 F2 से देखिए ये मिस फोर्स से यह टाइम से मल्टीप्लाई करो यह टाइम पे अप्लाई गो सो ना F2 into T2 गो I2. ठीक फॉर एग्जांपल बदल कर फॉर एग्जांपल I1 is equal to I2 या if for example I1 is equal to I2 अगर बह मान I1 तो I2 हसा छु पानवे बराबर देन तेल क्या नेरेस लास्टस देन तेल नेर ना I1 यम साथ I2 हस बराबर छु तेल आइस ना F1 into T1 आइस ना बराबर तेल F2 into T2 F1 into T1 आइस ना बराबर तेल F2 into T2 चल वन अब एक है F1 into T1 is equal to F2 into T2. Then I can say that given change in linear momentum can be produced. The given change in linear momentum can be produced by applying a smaller force for a larger time or by applying a larger force for a smaller time. तिलवन अब अगर मैं एक चूंकि F into T को यह होगा ना लास्ट P2 minus P1 तो क्या जैसे ना इम्पल्स हम साथ मेजराइज करो इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम इसमें वो डिराइव कर P2 minus P1 ड्राइव ना F एवरेज into T वो यह है P2 minus P1 ड्राइव F1 into T1 यह है ड्राइव F2 into T2 ठीक है अगर भी कांस्टेंट मान P2 minus P1 तिलवन अब ठीक है अगर कम फोर्स है एक यमन दोनों मल्टीपल तो बराबर यमन दोनों मल्टीपल तो बराबर F1 उस ज्यादा T1 उस कम यथ मज F2 कम T2 ज्यादा F1 उस ज्यादा तेल ना कि F1 उस ज्यादा टाइम उस कम F2 छु वनकस कम टाइम छु ज्यादा सो ना द गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी कि गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम हसा हेको ऑब्टेन करित बाय अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स फॉर ए लार्ज टाइम यम साथ से कुछ बॉडी पे का फोर्स कम फोर्स अप्लाई करो ज्यादा वक्त तत मोमेंटम चेंज ती अगर हसा ज्यादा फोर्स करो एक्ट कमस टाइमस खतर कम फोर्स ज्यादा टाइमस खतर कम फोर्स ज्यादा टाइमस खतर ज्यादा फोर्स कमस टाइमस खतर ये ज्यादा फोर्स कमस टाइमस खतर कम फोर्स ज्यादा टाइमस खतर ठीक हो चेंज इन मोमेंटम आस सो चेंज इन मोमेंटम ये ठीक द गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम द गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम
कैन बी प्रोड्यूसड यह हेको प्रोड्यूस कर ये सात कुछ बॉडी पे कम फोर्स अप्लाई करो ज्यादा वक्त या by applying a large force यह हसा करो एमसी बॉडी पे larger force act for a shorter smaller time ठीक this theorem is called this is called impulse momentum theorem this is called impulse momentum theorem ठीक MC theorem is impulse momentum theorem ये जन ये समझाऊं ठीक impulse शाबाश impulse momentum theorem impulse momentum theorem क्या है the given change in linear momentum एक बेल है the given change in linear momentum can be produced by applying a smaller force for a larger time or by applying a larger force for a smaller time ठीक impulse momentum theorem क्या होना अगर ऐसा कहा लीनियर मोमेंटम है कुछ बॉडी हूँ लीनियर मोमेंटम चेंज करूँ अगर ऐसा कहा कुछ बॉडी हूँ लीनियर मोमेंटम चेंज करूँ टू सर्टन एक्सटेंट ठीक ऐसा हेको यह लीनियर मोमेंटम चेंज कर बाय अप्लाइंग कम फोर्स फॉर ज्यादा टाइम या करो यही फोर्स इंक्रीज तो मगर टाइम करो कम ठीक सो द गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड गिवन चेंज को कांस्टेंट चेंज the constant change in linear momentum can be produced by applying a smaller force for a longer time or by applying a larger force for a smaller time ठीक यानी कि अगर मैं linear momentum में चेंज करूँ ठीक वहाँ से है कि सही चेंज करिए by applying smaller force for larger time तिला सोचो MC बॉडी पे कम फोर्स एक्ट करूँ मगर ज्यादा वक्त ताई या by applying यहाँ करो ज्यादा फोर्स MC बॉडी पे एक्ट for a smaller time ठीक सिंपल अगर वही यह फोर्स और मन में फोर्स कांस्टेंट ठीक वहीं अगर भी यह फोर्स मान वेरिएबल ठीक एक सिंपल एक यहाँ ये गो टाइम ये गो फोर्स अगर हसे वही यह फोर्स है चेंज कर विद टाइम अगर वही यह फोर्स है चेंज कर विद टाइम ठीक देन अगेन एक द एरिया अंडर दिस करो एक इसी एरिया छु ठीक एक यह एरिया एक दिस एरिया इज इम्पल्स द एरिया ऑफ दिस रीजन इस रीजन में तो शेयर कर अगर ये फोर्स यानी कि फोर्स वह वेरिएबल गोडथ ये फोर्स फ्रॉम जीरो एक फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो देन यह एरिया अंडर दिस करो एम सी एरिया यह गो एम सी एरिया यह गो इम्पल्स गो इन दिस केस इम्पल्स नेर बराबर अगर बह मान T1 एक ये पे इनिशियल टाइम इज T1 फाइनल टाइम इज T2 इम्पल्स आई ने इंटीग्रल f एवरेज into dt from T1 to T2. It's simple. Then the impulse is given by the integration. This is integration. You see definite integral से ये मतलब ही कोई area. ये जन ये function बनाए area confuse नहीं कर सुन के area indefinite integral मतलब कोई area ये जन ये करो बनाए ये कि ये करो बनाए from time T1 पे T2 वस्ता है ये मतलब क्या वो सो area ये कि ये मतलब को सो area definite integral को मतलब ही कोई area सो area ये जन ये करो वाइज बनावन ये जन ये करो वाइज बनावन T1 पे ठाने T2 वस्ता है ये D2 मतलब वो D2 मतलब वो along time axis along this axis या पर time जो ठीक वो ये साथ फोर्स वेरिएबल है ठीक क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स आसान वेरिएबल ठीक मगर ये साथ पर एवरेज करो ठीक तम साथ वो सिचुएशन क्या आसान ठीक मगर ये साथ एवरेज फोर्स वेरिएबल है ठीक तम साथ इम्पल्स आसान बराबर इंटीग्रल ऑफ T1 T2 इंटीग्रल फ्रॉम T1 T2 f एवरेज इनटू T2 dt यहाँ इम्पल्स T1 T2 यहाँ सिंपली f एवरेज क्या को वंकस ये गो f dt ठीक फोर्स इनटू टाइम फोर्स f एवरेज क्या को वंकस वंकन को f एवरेज के क्योंकि वंकन मोना से फोर्स क्या वेरिएबल then impulse is integral from T1 to T2 integral from T1 to T2 f into dt यानी कि सिंपली यूज ये रीजन चुकी ये रीजन एक ये रीजन ये रेजिड्यू का एरिया
ये रीजन एरिया गो वनकन इम्पल्स ठीक सिंपल वेरी सिंपल ठीक सो ये फोर्स वेरिएबल देन इम्पल्स इज द इंटीग्रल ऑफ t1 to t2 f dt simple so impulse क्या होता है area enclosed by force and time axis area enclosed by force and time axis area enclosed by force and time axis ठीक simple गो तेल ना भाई impulse आप समझते impulse क्या हो ठीक impulse momentum theorem क्या बना the given change in linear momentum can be obtained by applying a smaller force for larger time or by applying a larger force for smaller time ठीक वो इस चूंकि impulse आप समझ एम पर वुचो applications of impulse number 1 वैसे अगर भाई हमसे impulses को तरह नजर there are so many applications of impulse ठीक वैसे तो ऐसा वुचमुत यम साथ का क्रिकेट प्लेयर कुछ बॉल छु कैच करन ही लवर्स द हैंड ठीक ये नंबर 1 इवन इधर गोडनिच एप्लीकेशन कमिच impulse ठीक a cricket player lowers the hands while catching the ball ये साथ का क्रिकेट प्लेयर कुछ बॉल छु कैच करन ठीक इश करन कम इशु पन हैंड कर लवर यह कि ये साथ कुछ बॉल कैच कर ठीक वी कैच लाइक दिस ठीक इन दिस केस यह कर टाइम ऑफ इम्पैक्ट कर इंक्रीज वही वुचने कम फोर्स ज्यादा टाइमस खतर ज्यादा फोर्स कमस टाइमस खतर f1 t1 is equal to f2 t2 is equal to p2 minus p1 यानी कि ये साथ का प्लेयर पन हैंड छु लवर कर ठीक यह कर रिएक्शन टाइम कर इंक्रीज ये साथ रिएक्शन टाइम इंक्रीज को ठीक तेल क्या द एवरेज फोर्स यह एवरेज फोर्स ज्यादा टाइमस खतर एक्ट कर ठीक ये साथ फोर्स ज्यादा टाइमस खतर एक्ट कर ठीक अमिश तेल पे नफर कैच करनस मज ज्यादा यह ज्यादा हर्ट गसन कह ठीक सो ए क्रिकेट प्लेयर when a cricket player lowers the hands while catching the ball he increase the reaction time यह कर simply यह कर reaction time increase ये साथ reaction time increase कर ठीक impulse गो force into time ये साथ time increase गए force गए automatically decrease वो अमिश पे पेवन तेल कम force act करुन ज्यादा टाइमस खतर यह change in momentumस खतर पेवन कर अमिश पेवन कम फोर्स एक्ट करुन ज्यादा टाइमस तान ठीक तेल बनो ना यह एप्लीकेशन इम्पल्स ए क्रिकेट प्लेयर लवर्स द हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल ठीक कुछ नंबर 2 को सिंपली ये कि अगर इस वुचो चाइना वियर्स या ग्लासेस चाइना वियर्स एंड ग्लासेस शीश आर wrapped in citra ये साथ वुचमुत ठीक ये साथ और कप चाइना वियर्स ठीक या गिलास शीश ठीक यम वलित कत मज सिट्रास मज ठीक सिट्रा मतलब घासस मज वलित घासस मज क्या वलित तिक अगर कुछ साथ कह जरक लगे ठीक फोर्स गो एक्ट ठीक यह फोर्स यमो घास मज टाइमस गिलासस तान वातान ये साथ यह फोर्स टाइमस एक्ट गए ठीक टाइमस ये साथ एक्ट गए ठीक तमें लगो इम्पल्स ना फोर्स इंटू टाइम तेल फोर्स गसन कम ठीक ये साथ यह फोर्स एक्ट करो टाइमस तान ठीक गो यह फोर्स कर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस ठीक चूंकि यह फोर्स वार वार थ्रू द सिट्रा गसन ठीक यह वार थ्रू द सिट्रा गसन तमें मतलब क्या गो तमें लगो यह फोर्स टाइम इंक्रीज गसन ये साथ फोर्स टाइम ऑफ फोर्स इंक्रीज गो ठीक मैग्नीट्यूड गसन कम ठीक सिंपल या अगर वो नंबर 3 vehicles are provided with shockers तो ऐसे वुचमुत साइकिल मज ठीक या स्कूटर मज कार मज ठीक शॉकर मतलब अमिस क्या यह कर ये साथ जर्क तल बम ठीक अमिस ना जर्क लगान ठीक ये साथ अमिस जर्क लगे ठीक यह अंदर कम गसन ठीक टाइम ऑफ रिएक्शन टाइम द
यम सज काम क्या शॉकर सज काम यह रिएक्शन टाइम करो इंक्रीज यम रिएक्शन टाइम इंक्रीज गो फोर्स गो पानी ऑटोमेटिकली कम तिकाज इम्पल्स कांस्टेंट इम्पल्स यम कांस्टेंट गो इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम टाइम यम ज्यादा गई फोर्स गई कम ठीक गो यम टाइम लगे राइटरस तान वातनस तोतान मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम गोमुत यम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम गोमुत अत व्हीकलस मज कह पैसेंजर बिहित ठीक तमिस ज्यादा शॉक लगान कह ठीक या अगर वो bogies of trains are provided with buffers अगर तुम ट्रेन कुछ जाए वो ठीक अमिस बुत की लगित सह गोल गोल पाइप हिश क्या लगे ठीक आज वन ये बोगीज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद बफर्स ठीक बोगीज ऑफ ट्रेन बफर ठीक ये बफर क्या बफर यह ये सात शंट ऑफ ट्रेन गई ट्रेन स्टार्ट करो ठीक या ऑटो ये कुछ सात अचानक स्टॉप करो ठीक यम अंदर पैसेंजर ठीक तिमन गई ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस गन कह ये ये कर रिएक्शन टाइम इंक्रीज यम सात रिएक्शन टाइम इंक्रीज गो द इफेक्ट ऑफ फोर्स गेट्स डिक्रीज यम सात इफेक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज गो अंदर यम पैसेंजर अत मज बिहित ठीक तिमन ज्यादा स्ट्रेस गसान कह ठीक वुच सर अगर वो it is easy to catch a tennis ball than a leather ball से क्रिकेट बॉल वन ठीक अगर वो क्रिकेट बॉल कैच कर सहल मगर लेदर बॉल कैच कर मुश्किल तिकाज लेदर बॉल मोमेंटम कम सॉरी लेदर बॉल मोमेंटम ज्यादा टेनिस बॉल मोमेंटम कम ठीक वैसे सिंपल ब्या गो एन एथलीट is advised to stop slowly after a race यम साथ एथलीट रेस मज ठीक यम साथ रेस मज पे यम साथ रुकुन ठीक अमिस एडवाइज कर नसा रुक नी इकोटे कह सा रुक थोड़ा स्लोली ठीक थोड़ा पकि तम पे रुक ठीक तिकाज यम साथ व्हेन द एथलीट स्टॉप स्लोली ठीक यम साथ वार वार कम कम रुकान ठीक अम सुन टाइम इंक्रीज गसान यम साथ अमुक टाइम इंक्रीज गसान शॉक ऑटोमेटिकली गसान कम ठीक सिंपल या अगर वो इन हेड ऑन कोलिजन हेड ऑन कोलिजन खुदा न खास्त यम साथ एक्सीडेंट यम साथ एक्सीडेंट गसान ठीक व्हीकल पान कोलाइड गसान रिएक्शन टाइम कम गसान तवे ज्यादा नुकसान गसान ठीक नत अगर यह फोर्स एमसी गाड़ी पे अप्लाई करो ज्यादा वक्तस खतर ठीक यम साथ टाइम रिएक्शन टाइम इंक्रीज गई ठीक इफेक्ट ऑफ द फोर्स गसान कम ठीक मगर इन द हेड ऑन कोलिजन ठीक यम साथ दोन ऑब्जेक्टन पान हेड ऑन कोलिजन गसान ठीक यह इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ठीक तम मतलब टाइम कम यम साथ टाइम कम तम मतलब क्या गो तम मतलब गो फोर्स ज्यादा इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा यम साथ इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा तम मतलब गो नुकसान इन दैट केस ज्यादा ठीक वैसे या when a person falls on cemented floor ठीक है when a person falls on a cemented floor ठीक यम साथ कह नफर कुन नफर दब लगान सीमेंट फ्लोरस पे ठीक यानी कि सीमेंटस पे दब लगान ठीक यह ज्यादा हर्ट गसान बनस्बत अगर यह दब अमिस लगे अगर यह पर्सन फाल कर ठीक ऑन द हीप ऑफ सैंड या ऑन द हीप ऑफ स्ट्रा ठीक सिंपल क्या सीमेंटस पे क्या दब लगान सीमेंटस पे दब लगान क्या ज्यादा हर्ट गसान इंसान बिकॉज इन दैट केस यह सरफेस यील्ड गसान यम साथ यह सरफेस यील्ड गई कह तम मतलब वो रिएक्शन टाइम कम यम साथ रिएक्शन टाइम कम आस तम मतलब वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा यानी कि इन द केस ऑफ सीमेंटेड फ्लोर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ग्रेटर यम साथ फोर्स इफेक्ट ज्यादा ठीक टाइम आस कम तम मतलब क्या गो तम मतलब गो देयर आर चांसेस ऑफ ग्रेटर फोर्स यम साथ फोर्स ज्यादा ठीक ऑटोमेटिकली अ पर्सन गेट्स hurted more ठीक in case of cemented floors than on the heap of sand or on the heap of straw ठीक सिंपल
एंड दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स ठीक इम्पल्स क्या बोल इम्पल्सिव फोर्स क्या द फोर्सेस आई एम रिपीटिंग द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम फॉर एग्जांपल हिटिंग किकिंग जंपिंग these are examples of yeah diving these are examples of impulsive force ठीक चूंकि इस impulsive force यह constant आसान कह अमुक magnitude कर vary from 0 to maximum and from maximum to 0 in that case it is not possible easily to measure the force ठीक in that case we measure the effect of the force ठीक and ये साथ at cases में effect of the force जो measure कर the effect of the force is called impulse ठीक MC effect of force is impulse ठीक mathematically this impulse is given by the product of force average force चूंकि force constant आसान कह average force into time ठीक average force into time from Newton's second law of motion ठीक we get F average into T छु बराबर I छु बराबर P2 minus P1 यानी कि impulse छु आसान बराबर average force into time and the impulse is given by the change in momentum P2 minus P1 final momentum minus initial momentum ठीक simple ठीक तम पर वुच ब्याक impulse momentum theorem impulse momentum theorem क्या वन F1 T1 छु बराबर F1 T1 छु बराबर F2 T2 F1 T1 छु बराबर F2 T2 this is impulse momentum theorem ठीक F1 T1 छु बराबर F2 T2 यानी कि the given change in momentum यानी कि अगर ऐसा इस momentum change ऐसे करूँ given momentum change as current here we can change it by applying smaller force for larger time या large force for smaller time ठीक उससे अगर बस देखिए इनमन 8 इनमन 3 8 3 are 24 याक निमन विंकन 3 याक निमन 8 8 3 are क्या गो 24 मगर यथ केसेस में क्या कर मैं यथ केसेस में कर मैं large force अप्लाई कम टाइम में कर यथ केसेस में कर मैं कम force एक्ट large time में कर ठीक so the given change in momentum can be obtained by applying the given change in momentum है कि momentum change को तब P2 minus P1 14 अगर मैं momentum change करूँ 14 ठीक 14 अगर momentum change करूँ by 24 बहक में ये change करें by applying 8 newtons for 3 seconds or by applying 3 newtons for 8 seconds 8 3 are 24 3 8 are 24 ठीक आंसर निर्धारण वही सेम ठीक so यह is one impulse momentum theorem the given change in momentum the given change in linear momentum can be obtained by applying larger force for smaller time or by applying smaller force for larger time ठीक simple मतलब this was all about impulse ठीक वैसे पहले लेक्चरस में करें डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ठीक तम पत करें में तथ क्लास में डिफाइन या डिस्कस करें consequences of न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मगर यह तथ वीडियोस में आमुत कह ठीक सो आई एम रिपीटिंग इट consequences of Newton's second law of motion ठीक जरा बह कर रिपीट Newton's second law of motion ना वन the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force and the change always occurs in the direction of applied force ठीक simple यूजर ने स्लाइड पूछा dp by dt is equal to f so the rate of change of momentum is directly proportional to applied force ठीक या टाइम पर करें में आप स्पेशल केस डिराइव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f is equal to me ठीक आज वुचो अस consequences of today we'll be discussing the consequences of Newton's second law of motion ठीक वुस अगर भी MC न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को त्र नजर नंबर 1 देखिए Newton's according to Newton's second law of motion f is equal to me वुस अगर एक यहाँ simply number 1 the Newton's second law of motion the Newton's second law of motion gives the measure of force यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या करें कम अगर मैं कोई बॉडी का मास पता है एक्सेलरेशन पता है इसको जो पान में मल्टीप्लाई एस नेट फोर्स सो दिस गिव्स द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स इट गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स नंबर 1 नंबर 2 make it simple which is simply according to Newton's second law of motion f is equal to me अगर वो ठीक है if force is equal to 0 अगर वो मान force is 0 simple फिलहाल ना तब मतलब वो ना ma is equal to 0
तब मतलब गो ना a इज इक्वल टू 0 बिकॉज m कैन नॉट बी 0 ठीक ये मतलब क्या गो ये मतलब गो अगर नसा कुछ बॉडी पे कहीं तो फोर्स एक्ट करो ठीक ये बॉडी ना कर एक्सेलरेटिंग ना कर डिसएलरेटिंग ना गस अमिच वेलोसिटी इंक्रीजिंग ना गस अमिच वेलोसिटी डिक्रीजिंग तब मतलब गो एक्सेलरेशन इज 0 तब मतलब ना तेल वो ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोपन हे acceleration is always produced by virtue of external force यानी कि अगर सब पूरी बॉडी पर इसका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो तेली हसा करी बॉडी एक्सेलरेट मतलब वो तेज गस एक्सेलरेट मतलब वो स्पीड गस चेंज वेलोसिटी गस चेंज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी गस चेंज ठीक सिंपल वो अगर हसा इफ द अप्लाइड फोर्स इज 0 तब मतलब क्या गो F इज इक्वल टू 0 F बराबर m इज तब मतलब m इज 0 तब मतलब h इज 0 बिकॉज m इज नॉट इक्वल टू 0 तब मतलब क्या गो तब मतलब गो अगर न कुछ बॉडी पे कहीं तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो अगर कुछ बॉडी पे कहीं तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो ठीक अमिस बॉडी नसा कहीं तो एक्सेलरेशन एंड तेल बना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बनिया अ बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन unless and until acted upon by some external force to disturb its state ठीक है दाना ऐसा कोई बॉडी पे रहे सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो इन अकॉर्डिंग विद द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक सिंपल या एक ये था को मिनट नंबर 3 accelerated motion is always by virtue of external force ठीक सिंपल यानी कि एक्सेलरेशन पर एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज बाय वर्चू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी कि साथ बॉडी एक्सेलरेट कर ठीक तब मतलब वो जरूरी एमएस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ठीक सिंपल नंबर 4 न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन is a vector law using Newton's second law of motion you get vector law because force is the vector acceleration is the vector ठीक so these are the consequences of Newton's second law of motion Newton's second law of motion is a vector law ठीक number 5 Newton's second law of motion applies to single point objects यानी कि यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अप्लाई कर सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या नंबर 6 आई कैन से दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन मतलब क्या गो इट इज अ लोकल रिलेशन इट इज अ लोकल रिलेशन मतलब क्या गो यम साथ फोर्स एक्ट करो तम साथ वो एक्सेलरेशन क्या ठीक यम साथ फोर्स एक्ट करो तम साथ वो एक्सेलरेशन क्या ठीक सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स नंबर 1 यानी कि अगर फोर्स इज 0 अगर फोर्स इज 0 acceleration to 0 then that means acceleration is always by virtue of external force yeah accelerated motion is always by virtue of external force yeah Newton's second law of motion is a vector law ठीक Newton's second law of motion applies to single point objects ठीक it is a local relation ठीक this will all the consequences of Newton's second law of motion ठीक with this we conclude today's lecture ठीक all the very best thank you